सिवाज साहब हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ में जो एफबीए के जनरल सेक्रेटरी हैं नलिन तलवार जी मौजूद हैं। सर ये सब कैसे हुआ? उम्र तो थी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थी उनकी उम्र। थोड़ा टाइम ही हुआ था उनको रिटायर हुए भी। लेकिन कारण ये था कि वो इस कदर हमारे आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ की मतलब लोग अपना नाम चमकाने के लिए और इस सब के लिए इधर उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। कोई आके धरने को हाईजैक करने के लिए आता है, कुछ करता है। लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे कि वो जब आते थे तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ ही रहते थे। और हम लोगों का भी मतलब कई बार ऐसा होता था कि मोरल डाउन हो जाता था कि आदमी थोड़े कम हैं यार, हमने कहा था और आएंगे नहीं आए, लेकिन वो हमारा हौसले बढ़ाना और सब कुछ करना और हमारे साथ ही रहते थे। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही वो कह गए थे कि अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार जो है हमारे वहाँ इलाके में मैं एक एक गांव के अंदर सब तरफ जाके हर जगह लोगों को इकट्ठा करूँगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे जनता कम होती है, क्या होती है और कौन आकर यहाँ पर आप लोगों को तंग करने की कोशिश करता है। और आपकी बात जो है वो सही है और मैं हर इंसान तक पहुँचाऊँगा। और इसी में वो झज्जर इलाके से आते हैं सुरेंद्र सिंह सिवाज साहब, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वारंट अफसर। और उन्होंने जो है झज्जर के जितने भी गांव हैं इस तरफ खुद पर्सनली अपनी गाड़ी लेके वो घूम रहे थे, सब कुछ था। और आज सुबह भी उनके जो छोटे भाई हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो भी सेना से रिटायर्ड हैं, आर्मी में हवलदार थे, वहाँ से रिटायर होकर वो आए हुए उनके छोटे भाई, वो शायद गुड़गांव में रहते हैं। तो उनके छोटे भाई जो हैं सुबह गुड़गांव से चले हैं उनके घर के लिए, क्योंकि बड़े भाई को लेके झज्जर से फिर बहादुरगढ़ में गाड़ी खड़ी करके और मेट्रो से यहाँ आने का उनका प्लान था कि इतनी गर्मी के अंदर हम ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते हैं। जब उनके भाई घर पे पहुँचे हैं, वो पूरा तैयार थे चलने के लिए, बाहर निकले तो बोले मेरे छाती में थोड़ा सा कुछ दर्द सा ऐसा लग रहा है। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पानी या दूध पिया है और वहीं पर उनका जो है हार्ट फेल हो गया। वो शायद इस हमारे इस धरने को जैसे हम लोग बहुत सीरियसली लेके चलते हैं, अब उनकी ऐसा देख के हमको भी लगता है कि हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब खुद के लिए भी समय हमें अपने लिए देना चाहिए कि सारा समय हम धरने की तरफ ना दें। और वो भी इसी तरह से धरने की तरफ पूरा कंसंट्रेशन था उनका कि भी धरने के लिए जितने भी गांव में जो लोग जिन तक नहीं पहुंची है हमारी बात, वहाँ तक पर्सनली जाके वो सबको बताएं। और शायद ये भागदौड़ भी एक इस उम्र के अंदर, जैसे मैं भी खुद 60 के आसपास हूँ, तो वो हमसे ही बड़े थे, तो इतनी जो भागदौड़ वगैरह है इसका टॉल जो है शरीर के ऊपर होता ही है। और शायद इसी कारण या ऐसे कुछ उन्होंने कभी बताया नहीं कि उनकी कोई सेहत के अंदर या इस प्रकार का कोई वो हो। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया। और यहाँ भी जब आते थे, मतलब कि आप फ़ोटो किसी भी पत्रकार को या जो भी यहाँ पर एक दो बार आया है उनसे एक बार भी अगर मिला है तो वो कभी उनको भूल नहीं सकता, ऐसा हंसमुख चेहरा। क्योंकि ज़्यादा बोलूँ तो ये है कि जब हमारे बीच में बैठे होते थे तो काफ़ी लोग हमको अलग बुला के पूछते थे ये अधिकारी कहाँ से बीच में बिठाया हुआ है। आप उनकी पर्सनैलिटी और सब कुछ उसी बात से समझ सकते हो कि वो ऐसा नहीं समझते थे कि ये कोई जवान बैठा हुआ है। सबको ये लगता है कोई अधिकारी आके, सीनियर अधिकारी कोई आके बात करने के लिए आया हुआ है इन लोगों के बीच में, और इसको क्यों बैठाया हुआ है। अधिकारी तो आउट ऑफ बाउंड हैं इस फेडरेशन से। और जो उन्होंने सीरियसली इतना काम किया है सब कुछ, वो रियली हम नतमस्तक हैं उनके सामने। और क्या कहना, सीरियस मतलब सोच ही नहीं सकते। मतलब जब उनके भाई ने मेरे को फ़ोन किया है और उनके नंबर से किया है फ़ोन, मैं उस समय गाड़ी चला रहा था तो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि कहीं फ़ोन उठाया हुआ ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो मैं और लेट हो जाऊँगा। लेट मैं वैसे ही हो गया था, तो मैंने यहाँ आके फ़ोन किया तो मुझे उनके उन्हीं के नंबर पे फ़ोन किया। तो मैं तो उसी हिसाब से मिला के सामने से सिवाज साहब ने उठाया, सुरेंद्र सिंह जी ने उठाया है, तो वही हंसी मजाक वाला हमारा जो स्टाइल था मैंने तो उसी स्टाइल में उठाया। तब उनके छोटे भाई ने कहा नहीं नहीं मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ, आवाज़ भी थोड़ी मिलती जुलती दोनों भाइयों की। तो फिर उन्होंने बताया तो एकदम मैं दंग ही रह गया कि ऐसा मतलब। और वो तो खुद आ रहे थे यहाँ पर हमारे साथ, मतलब इस समय हमारे साथ होते, सबसे लास्ट जाते थे हमारे साथ वो। बिल्कुल सर, मैंने भी उनसे कई दफ़ा बात की है
ऑन द रिकॉर्ड किया। अभी पिछले 3-4 दिनों में उनका फ़ोन आया था मेरे पास भी, तो बोल रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो सैनिक बैठे हुए हैं उनकी जो लड़ाई है वो लड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शायद ये जो धूप है और इस उम्र में उनका जो चलना फिरना, शायद वह उसी की वजह से ये जो घटना है वो हुई होगी। बिल्कुल, मैं आपसे कह तो रहा हूँ, वो हर गांव में जा रहे थे, सब तरफ हर गांव में जाके लोगों को मिल रहे थे, अपने पूर्व सैनिकों से मिल के मतलब बात को आगे बताना चाह रहे थे कि भाई आप लोग भी घर से निकलिए, ये मत सोचिए कि किसी और को मिल जाएगी तो आपको भी मिल जाएगी, कि आपको घर से निकलना है, वहाँ जाइए। अब आपके ही भाई बैठे हैं, कोई गैर नहीं बैठे हुए सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। जो बैठे हैं वो भी पूर्व सैनिक ही हैं। आप उनके पास जाइए, वहाँ उनका साथ दीजिए, ताकि 1 और 1 11 होते हैं। तो इस तरीके से अगर नंबर बढ़ेंगे तो सरकार के ऊपर और ज़्यादा दबाव भी बढ़ेगा और आपकी बातों के ऊपर सुनवाई भी होगी। इसी कारण वो इस गर्मी के अंदर जो है सब तरफ घूम रहे थे, सब काम कर रहे थे। ये भी एक जो मतलब, क्योंकि डेली हम ये काम नहीं करते हैं, अगर रिटायर्ड हैं तो घर में आराम करते हैं। वो धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर सब तरफ गाड़ी चलाना, जाना, लोगों से मिलना, कभी ठंडा कभी गर्म, क्या खाया क्या नहीं, कभी नहीं भी खाया। तो ये चीज़ें बढ़ती उम्र के साथ तो शरीर के ऊपर इसका असर पड़ता ही है, इन सब चीज़ों का। आपके फेडरेशन की तरफ से कोई उनके घर पे गया है? हमारी फेडरेशन की तरफ से जो है, और साबका सैनिक की तरफ संघर्ष कमेटी की तरफ से, जो कि मेरे, क्योंकि फेडरेशन जो है वो बहुत सारी एसोसिएशंस को मिला के बनी है, और मैं फेडरेशन के अंदर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के दिल्ली चैप्टर की तरफ से एडेड हूँ फेडरेशन के अंदर। तो हमारे हरियाणा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नायक कपिल देव जी, तो मैंने इमीडिएटली उनको फ़ोन किया, और वो भी झज्जर से ही आते हैं। उनका गांव सिलानी है और इनका थोड़ा 10-15 किलोमीटर आगे है कहीं। तो मैंने उनको उसी समय जो है उनके घर जाने के लिए कहा, और वो संस्कार में उनके शामिल होकर वहाँ से आए थे। वहाँ पर फेडरेशन और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से अपना अफसोस वगैरह जता के आए हैं सब। जो साहब जी ने ये फ़ोटो में देख रहे हैं, साहब जी अभी अपना बीच में नहीं रहे, लेकिन ये वीडियो मैं बहुत दिन का पहले डालना था, नहीं डाला, लेकिन अपना फौजी भाई लोग को पता होना बोल कर ही मैं डाल रहा हूँ। जो जंतर मंतर में जो धरने के लिए सार जी ने बहुत बार आया था, जो सार जी ने बहुत पूरा साथी वालों को बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और जंतर मंतर में आने के लिए भी जो उनका घर का पास जो लोग रहते हैं, जो जवान उनको बता रहे थे। अभी तो नहीं रहे। उनका आत्मा को शांति मिले, हम लोग पूरा जो भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।